हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो, जनरली इस थ्योरम से एक आध क्वेश्चन हर पेपर में पूछते हैं। आप देखोगे काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और ज्योमेट्री की उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस मैंने क्लास ली हैं, 3 क्लास हो गई है, आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, क्या बोलती है ये थ्योरम। हिंदी में बोलते हैं कोण द्विभाजक प्रमेय। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोण द्विभाजक मतलब दो भागों में बांट दे कोण को, प्रमेय। क्या है ये थ्योरम, क्या बोलती है ये थ्योरम? बोलती है कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है कोई ए बी सी। उस ट्रायंगल के मान लो हम कोण ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो पार्ट में बांट रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में। मान लो ए डी है इसने, तो ये क्या बोलता है कि जो सामने वाली भुजा है उसको इसने जिस रेशो में बांटा है, उसी रेशो में जो दूसरी भुजाएं बची हुई हैं ए बी और ए सी, उनको भी सेम रेशो में बांटेगा। मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का रेशो वही होगा जो बी डी और सी डी का रेशो है, बी डी अपॉन सी डी। ये कह रहे हैं, मतलब ए बी अपॉन ए सी का रेशो वही होगा जो, मतलब ये जो एंगल, मतलब हमने दो बिल्कुल इक्वल पार्ट में बांटा है, आधा आधा, द्विभाजक, कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या कह रहे हैं, ये एंगल सामने वाली भुजा पे टच करा दो तो जिस दो पार्ट में इस सामने वाली भुजा को बांट रहा है जिस रेशो में, उसी रेशो में ए बी और ए सी को बांटेगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, हम ये ए बी है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, ए बी के पैरेलल सी से खींच लेते हैं। ठीक है, ए बी के पैरेलल सी डी तो है, तो ई ले लेते हैं इसे। हमने पैरेलल खींच ली, ए बी के पैरेलल हमने, मान लो इसे सी ई बोल देते हैं हम, ए बी के पैरेलल खींच ली हमने सी ई। हम पढ़ ही चुके हैं, हमने दो पैरेलल लाइन्स हो और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा कट कर रही हो, तो हमने देखे थे कि जो ये एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ये बराबर होते हैं आपस में। तो अभी इसमें देखो, ये दो पैरेलल रेखा हो गई और इनको ये ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये इस एंगल के बराबर होगा। ज्योमेट्री में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें आपको, जैसे अर्थमेटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद ना करें, उन्हें सीखें। ज्योमेट्री में रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद रखें, पर निकाल देते हैं इसे। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि ये द्विभाजक है, दोनों बराबर हैं। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और अगर हम केवल ये ट्राइंगल लें ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, ये वाला ट्राइंगल लें बड़ा वाला, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगी। हम और देख लेंगे, बाकी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगी। मतलब कि ए ई ए सी बराबर है, ए सी बराबर किसके है, सी ई के। तो एक तो हमें ये चीज़ मिल गई है कि ए ई बराबर है सी ई। ठीक है, ये हमें एक तो मिल गया। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ट्रायंगल बी ए डी या बी डी ए, कुछ भी बोलो, बी ए डी, और ट्रायंगल सी ई डी। आप ये देखो, यहाँ ये एक्स एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल है, और ये कितना है, ये मान लो हम वाई मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपस में बराबर होंगे। ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, तो थर्ड एंगल भी
इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों योगों का सम 180 होता है। जब दो एंगल किसी भी ट्राइंगल में बराबर हों, किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हों, तो तीसरा हमेशा बराबर ही होगा। मान लो 2 का सम 100 है तो तीसरा हमेशा 80 रहने वाला है दोनों में, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी। तो ये वाले एंगल में एंगल BAD और एंगल CED एंगल एंड ट्राइंगल CED आपस में दोनों क्या होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे। दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल में हमने सिमिलरिटी पढ़ी नहीं है, पर आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये याद रख सकते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का रेशो आपस में बराबर होगा। तो AB या BA अपॉन BD ले लेते हैं, बराबर क्या होगा CE अपॉन CD, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी AB अपॉन BD बराबर CE अपॉन CD, और CE किसके बराबर है, AC के। तो क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD बराबर CE किसके बराबर है, AC के, AC अपॉन CD, ये लिख सकते हैं। या हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD, ये प्रूफ है इसका। डायरेक्टली ये याद रखना हमें, कुल मिला के ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं करना। याद क्या रखना, अगर कोई ट्राइंगल है ABC और उसे कोई एंगल बाइसेक्ट कर रहा है D पे, तो AB और AC का रेशो वही होगा जो BD और CD का होगा। बस इतना याद रखना। ये तो खाली प्रूफ बता दिया है आपको। इसके आगे और भी चीज़ें, अगर लेंथ निकालनी हो AD की तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। लेंथ अगर निकालनी है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ को आप रिजल्ट को याद रख सकते हैं डायरेक्ट। लेंथ का रिजल्ट क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन AB इंटू AC, जिनका अभी रेशो लिया था ना पहले, AB इंटू AC, अभी उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो और घटा माइनस का साइन, फिर से दोनों का मल्टीप्लीकेशन BD इंटू CD, ये इसकी लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD। हमें ये याद रखना है, इसका रेशो बराबर है इसके रेशो के। हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखेंगे। ये रेयरली आस्क्ड है, कभी कभार पूछा जाता है। ऐसे ही जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसी तरह एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी है। वो क्या है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और इसका ये बाइसेक्टर है ABC, ये D है। तो यहाँ भी AB अपॉन AC बराबर क्या होगा, AB अपॉन AC बराबर BD, ये बाहर वाला BD अपॉन CD, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगी। ये भी रेयरली आस्क्ड है, कभी कभार पूछी जाती है, पर बता दिया। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर सकते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे मैं पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और B और C के द्विभाजक मतलब बाइसेक्टर एंगल दे रखे हैं B और C, मतलब एंगल B को बाइसेक्ट कर रखा और C को भी बाइसेक्ट कर रखा, और ये कहीं मान लो O पे मिल रहे हैं। तो एंगल BOC क्या होगा, 90 प्लस A/2, इसका आधा 90 में जोड़ दो तो ये एंगल आ जाएगा। इसी तरह से अगर ABC कोई ट्राइंगल है, ABC कोई ट्राइंगल है और इसके एक्सटर्नल एंगल्स को बाइसेक्ट कर रखा और वो कहीं मिल रहे हैं, जाके D ले लेते हैं इसे भी, D पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल D ले लिया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BDC, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस A/2। ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रख लो, ये काफ़ी यूजफुल है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं जब क्वेश्चन आएंगे।
अगर एक्सटर्नल एंगल्स का वो दे रखा है जहाँ पे वो कट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2, मतलब जब बाहर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस है, और जब यहाँ अंदर ही है BOC निकाल रहे हैं तो वहाँ प्लस है, 90 प्लस a/2। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है वो हमने देखी, एक्सटर्नल एंगल क्या है वो हमने देखी, और उसके अलावा दो चीज़ें, ये चार चीज़ें याद रखनी है। चार में से आप एक तो इंटरनल एंगल को रख लो और दो इसको रख लो। लेंथ पे भी कभी कभार पूछे हुए हैं क्वेश्चन, एक आध रेयरली कभी आया इस पे, और एक्सटर्नल वाले पे भी रेयरली कभी आया है, तो इन्हें अगर स्किप भी कर दो तो चलेगा, जैसे इस पे भी कभी कभार आया। इन दो पे क्वेश्चन ज़्यादा आए, तो देखते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये 2022 में आया, जैसे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहे हैं एन PQR द बाइसेक्टर ऑफ R मीट साइड PQ एट S, PR बराबर 10, RQ बराबर ये। ओके, क्या कह रहे हैं, PQR एक ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है, बाइसेक्टर ऑफ R मीट साइड PQ एट S, बाइसेक्टर ऑफ R का जो बाइसेक्टर है वो PQ को S पे मिल रहा है, ठीक है। PR बराबर 10, ये 10 दे रखी है, और RQ बराबर 14 है, RQ 14 है, और PQ है 12, PQ 12, मतलब ये टोटल दे रखी है 12। व्हाट इज द एंगल ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ SQ मतलब ये पूछी है, SQX ये पूछी है, मतलब X मान लिया हमने। तो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दें, 10/14 बराबर ये टोटल अपॉन x, तो टोटल हमने 12 है, सॉरी ये PS कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 12 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस x अपॉन SQ कितनी मानी है हमने x, तो कितनी हो जाएगी 5 7, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 84 माइनस 7x, या 7x से इधर ले आओ तो 12x बराबर 84, और x बराबर कितना आ जाएगा 7, तो कौन सा हो जाएगा आंसर 7। तो सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला पे, ये कुछ भी नहीं है, खाली अगर आपको ये याद है कि सामने वाली भुजाओं को उसी रेशो में बांटता है जो रिमेनिंग भुजा रह जाती हैं, मतलब ये अपॉन ये बाई ये बराबर ये अपॉन ये। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्टर ऑफ B इन ट्राइंगल ABC, ये भी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाइसेक्टर ऑफ B इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ले लो ABC, यहाँ ले लेते हैं, ट्राइंगल है ABC, उसमें कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ B मीट AC एट D, BC का दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये D पे मिल रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। AB 12 है और BC 18 है, AC 15 है, AC 15 मतलब ये टोटल 15 है, और लेंथ ऑफ AD ये पूछिए, मतलब तो ये x हो गई। तो क्या करेंगे 12/18 बराबर AD अपॉन CD, तो कैसे करेंगे 12/18 बराबर AD हमने x माना, और CD टोटल 15 है, ये x है तो ये कितनी होगी 15 माइनस x, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 2x बराबर 3x, या 5x बराबर 30, और x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, खाली आपको ये अगर मालूम है रेशो की दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, बस इतनी मालूम करनी है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ABC में O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर B एंड A। ABC एक ट्राइंगल है, क्या बोल रहे हैं O इज द इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ B एंड A, B और A के बाइसेक्टर
ऐसे ही ले लेता हूँ, इनके बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है O, ये O है। और क्या बोल रहा है, BOC 108 है, BOC 108 है, तो इसे इधर मिला दो। ये कितना दे रखा, 108, 108। देन BAO, ये एंगल पूछा, तो ये कितना मान लो, ये x है, ये भी x है। तो हमने देखा ना अभी 90 प्लस a/2 बराबर ये होता है 90 प्लस a/2, मतलब कि a/2 कितना हो जाएगा, x। भाई a कितना है 2x, तो a/2 कितना हो जाएगा, ये लिख देता हूँ एक बार, 90 प्लस a/2 बराबर ये BOC। तो 90 प्लस x बराबर BOC 108। x बराबर कितना आ गया, यही पूछा हमसे, x ही वैल्यू पूछिए ना, BAO, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट BC एट पॉइंट D सच दैट AB बराबर 10 AC बराबर 15। ये भी वो ये लेंथ का क्वेश्चन है। तो लेंथ और एंगल दोनों में से किसी पे भी आ जाए, अगर हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है तो हम कर सकते हैं। ABC ट्राइंगल है, उसमें क्या कह रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर D पे मिल रहा है सच दैट AB 10 AC 15 और BD 6, ये 6 है। तो क्या पूछा, BC पूछा है, मतलब ये और मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे बाद में आगे। BC पूछा टोटल, तो कैसे करेंगे, 10/15 बराबर 6/x, तो कुछ भी नहीं है, 10/15 बराबर 6/x, 2/3 और 2 से ये 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये 9 है और ये 6 है, तो 9 और 6 कितना हो गया, टोटल BC कितनी हो गई, 15। BC कितनी हो जाएगी, 9 + 6। ये इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही देख सकते हो, ये पार्ट जब 10 है तो ये 15 हो रहा है, ठीक है, ये 10 है, ये 15 हो रहा है, मतलब इनमें क्या रेशो है, 2-3 का रेशो है। ये अगर 2 है तो ये 3 हो रहा है, ये 10 है तो ये 15 है, ये 6 है, मतलब 2 की वैल्यू 6 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 9। तो 6 और 9 15 है। डायरेक्टली हम सारी कैलकुलेशन को, ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, बट इनमें जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन इनमें मिलने वाला है। 10 से 15 हो रहा तो 6 से 9 हो जाएगा, मतलब इसका रेशो देखें तो 2 से 3 है, ऐसे ही इसका 6 से 9 हो जाएगा, मतलब ये 2 पॉइंट है तो 3 की 9 हो जाएगी, और ये दोनों जोड़ देनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी तरह हर क्वेश्चन में आए। आप 4-5 साल के पेपर देखो तो इस थ्योरम से काफ़ी पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ट्राइंगल A66 B50, ट्राइंगल में एंगल A है 66, ये कितना दे रखा है, 66 दे रखा, और B दे रखा है 50, ये B है ये C है, ये दे रखा है 50। इफ द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट P, ये P पे मिल रहे हैं इनके बाइसेक्टर, ओके। देन BPC ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, BPC क्या हो जाएगा, पहले यही निकाल लेते हैं। एंगल BPC बराबर कितना हो जाएगा, 90 + a/2 हमने पढ़ाई है। अगर ये A है तो BPC क्या हो जाएगा, 90 + a/2, मतलब 90 + 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33, 9 और 3 12, 123। क्या पूछा, माइनस PCA, BPC माइनस PCA, ये वाला, ये कितना है, ये 66 दे रखा, ये 50 दे रखा, तो 6 और 5 11, 116 हो गए। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 116, 180 में से 116 जाएंगे तो 70 में से 6 और घटा दो, कितना हो जाएगा, 64। तो ये एंगल है 64, टोटल एंगल 64 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है 64 टोटल, तो हाफ कितना हो जाएगा, PCA कितना हो जाएगा, 32। तो ये कितना हो जाएगा, 123 - 32,
कितना हो जाएगा 23, हटा दो और 7 और 2 9 और हटा दो तो 91, ठीक है ना। ये 64 आ जाएगा भाई, ये 66 दे रखा है, 50 दे रखा, तो ये कितना हो गया 64, आधा कितना हो गया 32, बीपीसी हमने निकाल लिया, तो 123 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा 91। नेक्स्ट है एबीसी में A50 है, बी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AB, AC एंड AB, ओके। ABC ये है, A50 है, ये दे रखा 50, आगे क्या बोल रहे हैं, BE एंड CF आर परपेंडिकुलर, BE एंड CF आर परपेंडिकुलर, BE मतलब ये 90 डिग्री है, BE एंड CF ये 90 डिग्री है, ओके। B एंड CF इंटरसेक्ट एट H ये दे रखा H, द बाइसेक्टर ऑफ HBC, ओके, इसका बाइसेक्टर एंड HCB, ओके। इसमें डबल टाइम पूछा हुआ, आप ऐसे देखो इसे, इसमें क्या बोल रखा, अब इसका बाइसेक्टर लेना, HBC और HBC का बाइसेक्टर और HCB का बाइसेक्टर, HBC का बाइसेक्टर और HCB का बाइसेक्टर, यही पूछा शायद कि है BPC इज इक्वल टू द बाइसेक्टर इंटरसेक्टेड P, ये P दे रखा, तो पूछा क्या BPC पूछा, एंगल BPC बराबर क्या, ये पूछा, तो इसमें डबल टाइम दे दिया, हो जाएगा। ये कितना 50, ये कितना है 90, ये कितना है 90, भाई ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 130, आमने सामने, या तो ऐसे ले लो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये 50 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 130, जब ये 130 है तो ये आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट या शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये भी 130, ये 130 हो गया, ये कितना हो गया 130। अब ऊपर वाले ट्रायंगल भूल जाओ, अब इसे याद रखो, कंडीशन वही बन गई ना, ये 130 दे रखा, जो हमने 90 + a/2 लिखाया पहले, मतलब ये कौन अगर हमें मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो इसे तो हम निकाल ही लेते हैं, कैसे निकालते हैं 90 + a/2, अब यहाँ कितना हो जाएगा, a क्या है यहाँ h लिख दो ना, इसे h/2 लिख देते हैं यहाँ, ये एंगल को BHC को h/2, ये क्या होता है BPC के बराबर है एंगल BPC, एंगल BPC किसके बराबर होता है 90 + ये जो एंगल होता है उसका आधा, तो 90 + h/2 बराबर BPC, h कितना हमारा 130, तो 90 + 65 बराबर है एंगल BPC, 90 और 65 कितना हो गया 100, 9 और 6 15, 155, तो BPC कितना हो जाएगा 155, क्या हो जाएगा 155, कुछ नहीं है, केवल हमें ये पहले ट्रायंगल में तो दो तो एंगल दे ही रखे थे, 50 दे रखा है, एक ही दे रखा है, और ये 90 दे दिए, तो ये 130 हो गया, ये 130 हो गया, तो ये भी 130 हो गया, तो ये इजीली निकाल सकते हैं, 90 में इसका आधा जोड़ दो तो ये निकल जाएगा, बस इतना ही काम है। LMN the bisector or element intersect at an angle of 112, ट्रायंगल है LMN, बाइसेक्टर ऑफ L एंड N, बाइसेक्टर ऑफ L एंड N के बाइसेक्टर किस पे काट रहे हैं, इंटरसेक्टर एन एंगल ऑफ 112, ये है 112 112 का एंगल है ये, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ M का मेजरमेंट पूछा है, तो बता सकते हो इजीली भाई, इन दोनों एंगल्स का मतलब, ये इसे ऐसे घुमा दो तो ये वही तो हो गया, ये एंगल मतलब एंगल, ये क्या दे रखा है एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्टर, एंगल ही दे रखा है डायरेक्ट एंगल ऑफ M, तो इसे O ले लो, इसे यूँ घुमा दो तो ये वही तो हो गया, ऐसे देखो इसे, ये M है, ये L है, ये N है, ये O है,
ये वही तो फिगर है। तो कैसे करेंगे, 90 प्लस a/2 मतलब कि m/2 बराबर 112। तो m/2 बराबर क्या हो जाएगा, 112 में से 90 गए तो 22 और m बराबर 44। m बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो एक ही प्रॉपर्टी पे है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट CBD मीट ए कोण ए बराबर 78, बस ठीक है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाना। बिल्कुल सेम है। हमने क्या पढ़ा, एक तो ये पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ABC। अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, D पॉइंट है ये, तो ये जो सेगमेंट होगा ये सामने वाली BC को BD और CD का जो रेशो होगा वही AB और AC का होगा, मतलब AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। पहला तो ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने, अगर दो एंगल ये दे रखे हों, इनको बाइसेक्ट करने वाले दो इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे है O पे, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो एंगल BOC क्या होता है, 90 प्लस a/2। ये जो एंगल है 90 में इसका आधा जोड़ दो, ये जो एंगल है। और तीसरा हमने पढ़ा, अगर ये एंगल है, इनके बाइसेक्टर हैं ये एक्सटर्नल एंगल्स के, तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये OE मान लो इसे, तो BOC क्या होगा, 90 में से इसका आधा घटा दो, 90 माइनस a/2। और AD की लेंथ रेयरली पूछी जाती है। हमने क्या देखा, AB इंटू AC, मतलब जो बड़ी बड़ी आर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, याद करने के लिए, AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD, BD इंटू CD। जो हम रेशो में पढ़ रहे थे उनकी मल्टीप्लाई करनी है और घटा देना आपस में, वो AD स्क्वायर होगा इसकी लेंथ। और इसी तरह से हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एंगल है एक्सटर्नल, तो इसका बाइसेक्टर यहाँ कहीं आके मिलेगा, ABCD, AB अपॉन AC बराबर AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। बस ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं आपसे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।